नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं वचन। वचन में हमने पहले के 2 वीडियो में विभिन्न प्रकार के आपको बताए, वचन को पहचान, वचन क्या होता है, वचन के बारे में दूसरी बातें। आज वचन का हम आखिरी वीडियो बना रहे हैं और उसमें हम लोग देखेंगे एक नया पॉइंट जो मैंने लिया है कि वचन, आइए देखते हैं, वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम। अब वचन क्या होता है ये सब आपने देख लिया है, जान लिया है। अब वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम, वचन को कैसे परिवर्तित करते हैं इसके भी कुछ नियम निश्चित किए गए हैं। उन्हीं निश्चित नियमों के आधार पर हम लोग जानकारी करेंगे, देखेंगे कि वचन का परिवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले आपका जो नियम आता है वह है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर एक लगाकर। कह रहे हैं कि अकारांत, अकारांत मैंने बताया था, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, यहाँ पर अंत में आ आएगा। जब हम बताया था मैंने कि जब जिस शब्द के अंत में आ, हर्षव, यहाँ पर लिखा हुआ है हर्षव आ, हर्षव आ आएगा, उसी को अकारांत बोलेंगे। तो अकारांत के अंत में आ के स्थान पर, यानी इसकी जगह पर ए लगा दें। अगर इसकी जगह पर ए लगा दें तो वो हो जाएगा वचन परिवर्तन, यानी वो बन जाएगा आपका एक वचन से बहुवचन। जैसे मान लीजिए गाय शब्द है, गाय, अब इसका बहुवचन जब बनाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, गायें। अब ये बन गया एक नियम। दूसरा नियम आकारांत, आकारांत शब्द, यानी इस शब्द के अंत में दीर्घ आ होगा। कह रहे आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगा देंगे। अब यहाँ पर आखिरी शब्द जो, आखिरी वर्ण जो होगा वो आ होगा, उसकी जगह पर ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक वचन से बहुवचन। जैसे मान लीजिए हम ए लगाने के लिए लेते हैं रातें, रात शब्द है रात, अब यहाँ पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा रातें। ये बन गया आपका आकारांत शब्द जिसके अंत में परिवर्तन ए लगा करके एक वचन से बहुवचन बना दिया जाता है। तीसरा नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद फिर आप क्या देखिए, एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद ए लगाने के बाद। अब यही कंडीशन आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ है। अगर यही शब्द आकारांत हो, स्त्रीलिंग हो, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, ये लगा देंगे। जैसे कथा, अब यहाँ पर जब लगाएंगे तो कथाएं, तो ये हो गया कथाएं। तो जब हम इसको करते हैं तो ये एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से ईकारांत, ईकारांत यानी ईकारांत यानी अंतिम शब्द जो होगा वो ई पर समाप्त होगा। अंतिम वर्ण, जिस शब्द का अंतिम वर्ण ई होगा वहाँ पर ई के स्थान पर या लगा दिया जाए तो वो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं लिपि, अब इसमें या लगा दें, लिपियाँ। अब ये एक वचन था, अब वो बन गया बहुवचन, तो लीप से बन गया लिपियाँ और नियम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाने पर ई को ई करके, ये देखें, अब यही चीज़ ईकारांत, ई का
रांत। ये कह रहे हैं कि ईकारांत होगा। यदि जैसे मान लीजिए पोथी, अब यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या होगा? ई, तो यहाँ पर भी ई लगा देंगे, तो पोथी। ये है पोथी, पोथी मतलब पुस्तक। अब इसको बहुवचन बनाने के लिए कर देंगे पोथियाँ। ये बन गया पोथियाँ, ये हो गया आपका बहुवचन। ये हो गए आपके 4 नियम। इसके बाद फिर आपका अगला नियम हम बताते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद अगला नियम आपका आता है उकारांत उकारांत। उकारांत आपका हम देखते हैं। उकारांत और उकारांत। उकारांत और उकारांत दोनों में से कोई हो, तो कह रहे हैं कि दोनों में से कोई हो तो लास्ट में क्या आएगा? ऊ। तो इनके ए लगा देने पर अंतिम को ऊ बना देते हैं। जैसे मान लीजिए धेनु, शब्द है धेनु। अब धेनु, धेनुएं। अब धेनु को क्या करेंगे? धेनु का मतलब होता है गाय। अब इसको कर देंगे धेनुएं। ये बन गया, यानी ऊ और ऊ के स्थान पर ए जोड़ देंगे। जब ऊ और ऊ के स्थान पर ए जोड़ देंगे तब वो बन जाएगा बहुवचन। ये है आपका अगला नियम। इसके बाद अगला नियम आपका ये है, इसको इरेज कर देता हूँ जैसे आराम से रहे। उसके बाद आपका कुछ अकारांत स्त्रीलिंग अनुनासिक शब्द। कुछ शब्द अनुनासिक होते हैं जो अकारांत होंगे और अनुनासिक होंगे, यानी कि अकारांत और अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का क्या मतलब हुआ? ये चंद्रबिंदी। कह रहे हैं कि कुछ शब्द हैं, जैसे मान लीजिए खटिया। खटिया ये है आकारांत। अब यहाँ पर आ निकलेगा। कह रहे हैं कि इसके साथ इसको जोड़ दिया जाए, यानी लिख दिया जाए खटियाँ। अब ये एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। ये बन गया आपका एक वचन से बहुवचन। फिर अगला नियम है, अगला नियम आपका ये है, कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जो हमेशा इस तरह का भाव पैदा करते हैं, उनको हमेशा इसी भाव में लिख दिया जाता है। करें कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन रूप नहीं बदलते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द रूप नहीं बदलते, अर्थात इनको जिस रूप में एक वचन में प्रयोग करते हैं उसी रूप में दो वचन में यानी बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं। एक मान लीजिए आपका शब्द हम ले लेते हैं नाना। नाना शब्द है, एक वचन में भी इसको इसी तरह से प्रयोग करेंगे और बहुवचन में भी इसको इसी तरह से प्रयोग करेंगे। जैसे मृग,
जैसे गुरु, गुरु। ये शब्द एक वचन में भी प्रयोग इसी तरह से होते हैं और बहुवचन में भी इसी तरह से प्रयोग होते हैं। हम इनकी पहचान, ये एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है या बहुवचन के लिए, इसका पता हम लोग क्रिया से लगाते हैं कि इनको हम किस रूप में ले रहे हैं। तो ये आपका कहलाएगा। हमें कभी न परिवर्तित होने वाले ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूपों में समान रहते हैं, यानी इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद आपका आता है कुछ शब्द के अंत में जन, गण, लोग, वृंद जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। कुछ शब्दों के अंत में जन, गण, लोग, वृंद आदि शब्दों को जोड़ करके नए शब्दों की रचना की जाती है। नए शब्द क्या होते हैं? बहुवचन। जैसे मान लीजिए छात्र, छात्र, अब इसके आगे जोड़ दीजिए वृंद, तो ये बन जाएगा छात्र वृंद। वृंद का मतलब भाई बंधु होता है, छात्र वृंद हो गया। उसके बाद मजदूर, आपका है मजदूर, उसके आगे जोड़ेंगे लोग, तो ये बन जाएगा मजदूर लोग। अब ये मजदूर, छात्र, मजदूर, ये सब एक वचन है, परंतु इसमें हमने क्या किया? वृंद, लोग, ये जोड़ करके इसको बहुवचन बना दिया। इसी तरह से पाठक, जैसे पाठक, पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला, गण। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पाठक गण, यानी ऐसे व्यक्तियों का समूह जो पढ़ाई करते हों या पढ़ रहे हों। प्रजा, शब्द है प्रजा, आपने सुना होगा। इसके आगे क्या लगा देते हैं? जन, तो ये क्या बन जाता है? प्रजा जन। ये सब बहुवचन हो जाता है। प्रजाजन में अनेक लोग आते हैं, पाठक में वो व्यक्ति जो पढ़ने वाला है। इस तरह से ये आपने देखा, जन, गण शब्द, इन इत्यादि जन, गण, लोग, वृंद आदि शब्दों को लगा करके एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, शब्दों को, इन शब्दों को सही जगह पर जोड़ना भी अपने में कला है और उसको जोड़ना भी आवश्यक है। जैसे मान लीजिए डाकू दल, जैसे मान ली गिरोह शब्द है, तो गिरोह डाकुओं का गिरोह, गिरोह उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाएगा शब्द जो अच्छे कार्य नहीं करते। जो अच्छे कार्य करते हैं उसे नहीं कहेंगे कि छात्रों का गिरोह आ रहा था, ये बिल्कुल गलत है। डाकुओं का गिरोह आ रहा था, ये सही है। अब उसके बाद क्या है? परसर्ग सहित संज्ञाओं में आ तथा आ के स्थान पर ओ जोड़ करके परसर्ग। परसर्ग का मतलब हुआ विभक्ति। जैसे मान लीजिए शब्द है लता, लता मतलब जानते हैं बेल, जो फूलों की पत्तियों की बेलें ऊपर उड़ती जाती हैं उसको लता बोलते हैं। अब इसमें परसर्ग लगा हो, मान लीजिए लताओं पर, तो हमने क्या लगाया? ओ और पर, तो ये बन गया बहुवचन। ये परसर्ग इसके साथ जोड़ा जाता है। जैसे गरीब, गरीबों में, गरीबों ने, गरीबों पर, इस तरह के शब्द जोड़ने पर ये शब्द बहुवचन कहला देते हैं। उसके बाद संबोधन के लिए बहुवचन में शब्द के अंत में यो या ओ लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मुनि, मुनि क्या है? मुनि हमेशा ऐसा शब्द है जिसको हम चाहें तो बहुवचन में भी प्रयोग करें और एक वचन में भी। अब मुनियों, मुनियों अपने आप बहुवचन हो गया। अब इसको कर देते हैं हे मुनि, हे मुनि। अब हे मुनियों तो नहीं कहेंगे, हे मुनियों जो शब्द होगा वो गलत होगा,
हे मुनि। अब हे मुनि कहने से एक वचन से क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। अब जब हम उनके, ये कंडीशन कब आती है, जब हम उस व्यक्ति यानी उस मुनि के सामने हों। और ये मुनियों ने कहा, ये परिस्थिति कब आती है, जब हम उनके सामने नहीं होते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम इस तरह से एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। तो ये आपका एक और नियम हो गया। उसके बाद अगला नियम होगा, संबोधन के लिए हो गया। अगला नियम ये है कि अब हम लोग अगला नियम में ये जानिए आप कि जो भी शब्द बोले जाते हैं, जो भी वाक्य कहे जाते हैं, उन सभी शब्दों और वाक्यों में वचन संज्ञा के माध्यम से पहचाना जाता है, या तो फिर जहाँ पर वो परिवर्तित नहीं होते, जैसे नाना, मृग, मुनि इत्यादि, वहाँ पर हम क्या करते हैं, संज्ञा क्रिया के माध्यम से उसको पहचानते हैं। अगले नियम में हम, अगला कोई नियम नहीं है, अगले नियम में हम आपको ये बताएंगे कि आपको अगर कभी इस तरह की अव्यवस्था या परिस्थिति आए जब आप वचनों को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे आसान उपाय ये होगा कि आप उसका वाक्य प्रयोग करें। और जैसे ही आप वाक्य प्रयोग करेंगे वैसे ही आपको एक नियम पता चल जाएगा। और कौन सा नियम, वचन का नियम, कि ये एक वचन में है या बहुवचन में है। ये है आपके वचन संबंधी नियम, यानी वचन को कैसे परिवर्तित करेंगे, परिवर्तित को कैसे पहचानेंगे, ये सारे नियम थे। ये पाठ था वचन, आज आपका समाप्त हो गया। हम लोग प्रश्नोत्तर को, मैं प्रश्न दूंगा आपको, आप उसे हल करिएगा, कॉपी पर लिखिएगा। सभी लोग अपनी किताबें खरीद लें, खरीद करके किताबों से ही पढ़ाई करें। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।